गुजरात में कांग्रेस का महाजनसंपर्क अभियान जारी है, जिसके तहत विपक्षी नेता खुद को जमीनी स्तर पर तो मजबूत कर ही रहे हैं, साथ ही सरकार की घेराबंदी भी कर रही हैं। कांग्रेस के इस अभियान को 2027 में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस की बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस यात्रा के जरिए पार्टी बीजेपी के भ्रष्टाचार के मुद्दे को गाँव-गाँव ले जाने की तैयारी में है और इसी कड़ी में पार्टी ने SIR पर बीजेपी की घेराबंदी कर दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। संसद में तो सरकार घिरी ही हुई है, साथ ही सड़क पर भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने गुजरात में जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया है, जिसके तहत विपक्ष ने तमाम मोर्चों पर सरकार को घेरा हुआ है और इस दौरान SIR का मुद्दा भी उठा। जैसा आप जानते हैं कि दूसरे चरण के तहत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया जारी है और जहां-जहां ये प्रक्रिया है वहां इस प्रक्रिया को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में गुजरात में भी यूपी जैसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें फॉर्म 7 के जरिए जबरन कई लोगों के वोट कटवाए जा रहे हैं। वहीं अब ये मुद्दा जन आक्रोश यात्रा के दौरान भी उठा, जिसके चलते चुनाव आयोग और बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई। इस दौरान का एक वीडियो गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने अपने एक्स पर शेयर किया, जिसमें एक दिव्यांग मतदाता अपनी शिकायत बता रहा है और कांग्रेस नेता उन्हें सुन रहे हैं, साथ ही आश्वासन दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से इसे अन्याय और साजिश करार दिया गया है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि जन आक्रोश यात्रा परिवर्तन का शंखनाद। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा के नेतृत्व में ये जन यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। इस दौरान एक दिव्यांग मतदाता ने बताया कि फॉर्म 7 के जरिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश की गई है। हम किसी भी कीमत पर यह अन्याय नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी वादा करती है कि मतदाताओं के अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब किसी वोटर ने ऐसा आरोप लगाया हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पहले से भरे हुए फॉर्म 7 लोगों के पास भेजे गए, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग को घेरा था और उचित कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला लेते हुए कुछ नए और जरूरी नियम बनाए थे। वहीं अब ऐसा ही केस गुजरात से भी सामने आने के बाद चुनाव आयोग की कार्यशैली और गंभीरता एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। DB लाइव की रिपोर्ट।